ਹੈਲੋ एवरीवन। चलो अज का अपना टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। कल आप पढ़िया सी इंकलूसिव एजुकेशन, सो उसके रिगार्डिंग ही आप अगे फर्दर स्टडी करते हैं। अज ना अज का टॉपिक है अपना अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ भी ਲੈजिस्लेशन पॉलिसीज़ आईਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ बने ने बच्चों वास्ते दिव्यांग बच्चों वास्ते उन्होंने वास्ते पढ़ांगे आप अज उन्होंने बारे पढ़ांगे अज। और डेफिनेटली आई एम श्योर कि थानू एक नंबर थोड़ा पक्का इस चो आएगा। जिन्हें भी एक्ट पढ़ांगे थानू पक्का एक नंबर दवा के जाएगा ये, जिन्हें भी आप एक्ट पढ़ेंगे। और चंगी तरह अपनी हो सके तो अपनी कॉपियों में जिन्हें भी एक्ट मैं बहुत ही शॉर्ट लिखे है, मेन पॉइंट्स लिखे ने, तो प्लीज़ नोट करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अज का अपना टॉपिक चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड। कहते अगर चिल्ड्रन एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, अगर किसी च कोई स्पैशल नीड हैगी है, किसी को कोई स्पैशल प्रॉब्लम है, तो ही आप बच्चे को कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड। अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी ना हो तो आप स्पैशल बच्चा क्यों कहेंगे, उसको नहीं कह सकते, उसको नॉर्मल चिल्ड्रन कहेंगे। ये आपको समझने की गल है कि जोड़ा चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड वो पहला एक बच्चा है, दैन उस कोई स्पैशल नीड हैगी है कि वो स्पैशल उसनू नीड चाहिए है कि वो अपने कोपअप कर सके, सो दैट कि अपने इन्वायरमेंट नाल कोपअप कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप दस सकते हो किहड़े बच्चे होंदे ने जिहड़े चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंटल रिटार्डिड परसनस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी परसनस चिल्ड्रन आ सकते, क्रिएटिव चिल्ड्रन आ सकते हैं, गिफ्टिड चिल्ड्रन अपने इस आ सकते हैं, सो मैनी बच्चे ऑटिज़म वाले आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट बच्चे आप इस कह सकते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड, जिन्होंने कुछ स्पैशल नीड की जरूरत होती है। ठीक है, कोई उन्होंने IQ लैवल बहुत कईयों का बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग्स की गल करती है मैं। स्टीफन हॉकिंग्स की सी सर की सी सर नू चलन फिरन च प्रॉब्लम सी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी परसन सी, बट उन्होंने आइडिया उन्होंने दिमाग कितना ज़्यादा इंटैलीजेंस सी, किन्नी क्रिएटिविटी सी आप नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड वाले बच्चे तो कोई स्पैशल नीड कि हमेशा ही स्पैशल बच्चे हैं क्या दिव्यांग बच्चे हैं, नहीं, उन्होंने हमेशा एक गॉड गिफ्टेड पावर होंगी है। ठीक है, पर थोड़ा जा एफर्ट आपको स्पैशल एक छोटा जा स्पैशल एफर्ट देना पैंदा है पेरेंट्स नू या थोड़ी फैमिली नू, सो दैट वो अपनी एजुकेशन नू प्रॉपरली सक्सैसफुली कर सकन। ठीक है, आप उस तो बाद आप जो अपना टॉपिक है अज दा लैजिस्लेशन एंड द पॉलिसीज़। अफकोर्स इस टॉपिक नू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुसी सब ने नोट करना है। ठीक है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट दैट in the preamble that everyone has a right of equality of status and opportunity। सब इक्वल ने, सबनू राइट ऑफ सबनू इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए है, भावें वो डिसेबल परसन होवे या नॉन डिसेबल परसन होवे। ठीक है, सो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना आर्टिकल नंबर 41। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं आप इनू सपोर्ट दैट राइट टू वर्क, राइट to education, public assistance in a certain cases including disability। कि सब नू राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, कि पब्लिकली सब नू असिस्टेंस है। ठीक है, इन अ सर्टेन केसिस भावें वो डिसेबल परसन होवे या नॉन डिसेबल परसन होवे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो तुहानू क्वेश्चन पेपर आई आ सकता है कि आर्टिकल नंबर 4 स्टेट दैट, तुहानू ऑप्शन दिते होंगे, तुसीं टिक ला के आना जिथे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अ सर्टेन वेज केसिस इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। क्लियर है जी। नाउ अपना आ गया आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 45। सो आर्टिकल नंबर 45 की कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर अ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, 6 to 14 ईयर मतलब हर बच्चे नू राइट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए है। ठीक है, बट अगर आप डिसेबिलिटी की गल करते हैं तो वह की कहता है अपना 6 to 18 ईयर्स तक। ये क्वेश्चन मैं सीटेट च भी देखा है, ईवन थोड़े नैट च भी ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल नंबर 45 के अकॉर्डिंग कि डिसेबल बच्चे वास्ते कितनी एज लिमिट है, तो आप कितना कहेंगे 6 to 18।
इसनूं नोट करो 6 to 14 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਪਰ 6 to 18 ਆਪਣੇ डिसेबल बच्चों वास्ते इंपॉर्टेंट ईयर्स है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए है। ठीक है, नोटेड करो इसनूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसनूं नोट करो। एक क्वेश्चन तो एजुकेशन तुसी एजुकेशन किसी भी एजुकेशन पेपर देंदे हो उस च क्वेश्चन आंदा ही है। हाँ जी, सो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसनूं नोट करो कॉपीज़ च। कहंदा इन नवंबर 28 2001 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸਡ ਪੋਲਿਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 6 to 14 ਈਅਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ 6 to 14 ਈਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਗੈਟਸ, ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ, कि ऑल दा मतलब इंक्लूड, ऑल दे विच इंक्लूड डिसेबल भी इंक्लूड करता है। क्लीयर है जी, इस चीज़ नू नोट करना। उस तो बाद आई गया कि मैंटल, सो नैक्सट अपना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैगा, एक्ट हैगा मैंटल एक्ट, मैंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है, 1987 का एक्ट। तो क्वेश्चन तुहानू पेपर च आएगा कि मैंटल हेल्थ एक्ट कदों स्टार्ट किया है, तुहानू 2000 ऑप्शन आ जाएगी, 1987 च, 1986 च, 1987 च, तुहानू इसका ईयर्स याद होना चाहिए, ठीक है। क्लीयर है जी, अपना नोट, ऑफकोर्स पिछली बार पेपर च यही क्वेश्चन आ रखे सी कि ਉਹਦਾ ईयर किन्ना है, तो यू शुड नो द ईयर कि 1987 कि मैंटल एक्ट होया, ठीक है। सो इस आर्टिकल विच की है, एक्ट विच की है, अंडर दिस एक्ट मैंटली इल पर्सन आर इंटाइटल हैविंग फॉलोइंग राइट, कि मैंटली रिटार्डेड पर्सन विच थोड़े एक्ट की फॉलोइंग राइट्स की है, राइट टू एडमिट ट्रीटेड आर टेकन केयर ऑफ द साइकियाट्रिक्स हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स maintained by the government or any other person for a treatment care for a mentally ill person, कि राइट है पर्सन नू कि वो किसी भी हॉस्पिटल ते जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट अपना हैगा ये एक्ट है RCI, इस च भी 1992, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसनू भी नोट करो। ये जड़ी ईयर्स है ना बेटा, ईयर्स वाला बहुत चंगी तरह नोट करना अपना, इस च क्वेश्चन आता है RCI। द एक्ट वॉज इन 1992 फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, कि जेड़ी प्रोफेशनल्स आप करते हैं कि जेड़े अपने बने हुए हैं कौंसल्स बने हुए हैं, ठीक है, उन्हों के अंडर जेड़े भी अपने प्रोफैशनस जेड़े डिसेबिलिटी तुसी BEd स्पैशल एजुकेशन करते हो, तो स्टैंडर्डाइज उन्होंने स्टैंडर्ड चैक करने वास्ते ये वाले एक्ट बने हुए हैं, ठीक है। अगला एक्ट है अपना पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 1995। दिस एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपां नूं इस चीज़ नूं नोट करना है। तो इक्वल इससे अंडर हैगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ फुल पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल पर्सन। आर्टिकल की कहता अपना इसका मेन जोड़ा ऑब्जेक्टिव आई है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऑफ डिसेबल पर्सन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और लोकल बॉडीज़ की, कि जो डिसेबल पर्सन है उन्होंने इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, राइट प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट होना चाहिए और फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस आर्टिकल विच, इस एक्ट विच 9 जो बनया सी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट सी, इस 7 डिसेबिलिटी आपको दसिया गई, ठीक है, कि इस अंडर आपको 7 डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ है। हाँ जी, अगला अपना एक्ट हैगा नैशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुसी जिन्ने भी मैं दस रही हाँ, जिन्ने भी द ईयर्स है तुसी सब ईयर्स नू बहुत ही चंगी तरह रखना है कि किस आर्टिकल कदों होया, तुसी याद करना है। तो नैशनल ट्रस्ट एक्ट अपना 1999 विच होया। द नैशनल ट्रस्ट एक्ट वॉज मीन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज़म
ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡਡ, ਸੈਬਰ ਪਲਾਸੀ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਬਰ ਪਲਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 2 ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। The act received assent of the president on 30 December 1999 and extended to the whole of the India। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਸੀ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਆਫ 2016। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 20 to 21 ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਐਕਟ ਰਿਪਲੇਸਿਸ ਦ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 1995, ਜਿਹੜਾ 1995 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ 2016 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਟ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਫੋਰਸ ਫਰੋਮ 15 ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦ ਐਕਟ ਵਿਲ ਕਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰਸ 21 ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਸੀ 1995 'ਚ 7 ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ 21 ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਓਗੇ ਉਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 41 ਆਇਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 45 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਆਇਆ ਆਪਣਾ 1987 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। RC ਆਇਆ 1992 ਵਿੱਚ। ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ 1995 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਆਇਆ 1999 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ ਆਪਣਾ 2016 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1987 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ 1995, 1987 ਔਰ 1999। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਯੂ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।